कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ जनरल साहब ने यह कहा था कि अगर फ़ौज की कदर व कीमत पूछनी है, आज़ादी की कदर व कीमत पूछनी है, तो वो लीबिया से पूछें, वो शाम से पूछें, वो इराक़ से पूछें, वो फ़ला मुल्क से पूछें। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक़ टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है, पाकिस्तान के पास एक मजबूत तरीन फ़ौज है, और लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत इस वक्त सोमालिया से बदतर है, पाकिस्तान की हालत नाइजीरिया से बदतर है, नाइजर से बदतर है, माली से बदतर है, शाम सीरिया से बदतर है, और पाकिस्तान की हालत इसराइल से बदतर है, अफ़गानिस्तान के साथ साथ कैमरून से बदतर है। ये पाकिस्तान की सूरत हाल किस मैदान में? दहशत गर्दी के मैदान में। और इन तमाम ममालिक जिनका मैंने ज़िक्र किया, इन सब मुल्कों में दहशत गर्दी के मामले में और अमन व अमान के मामले में सूरत हाल हमसे बेहतर है, और पाकिस्तान की हालत बदतरीन हो चुकी है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कैलेंडर पे दुनिया के इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है, और पहले मुल्क का नाम आपने शायद ही सुना हो, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा सुना, और उस मुल्क का नाम है बर्किना फासो। सिर्फ हम इससे पॉइंट्स कुछ स्कोर से हम इससे नीचे हैं, बाकी तमाम ममालिक से हम टॉप कर गए हैं। दहशतगर्दी की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ले आया, हम सबको मुबारक हो, बादशाह सलामत को भी और बादशाह सलामत की टीम को भी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सारी के सारे मामलात जो हैं ये इमरान खान ने ख़राब किए हैं। आसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी, और ये तो अफ़गानिस्तान से जब जंग ख़त्म हुई तो तालिबान को जो पाकिस्तान में वापस लेके आए उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब और महमूद खान अजहरी साहब और तमाम जमातें ये बबांगे दोहल कह रही हैं कि ये मॉडल तो जनरल बाजवा का था। जनरल बाजवा साहब आए थे पार्लिमान में, उनके साथ जनरल फैज़ अमीर साहब से, ये तो उनका मॉडल था, वो लेके आना चाह रहे थे, कौमी धारे में बसाना चाह रहे थे, वो लेके आए थे। और उसके बाद इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने इसकी मुखालफत की थी। तालिबान की TTP की बात हो रही है, जिसे आजकल फितना अल खारिज कहा जाता है। तो हमारे सामने कैलेंडर है, उसका जवाब अब जो इंटरनेशनल मुबस्सरीन हैं वो भी दे रहे हैं। एक कैलेंडर हमारे साथ भी सामने मौजूद है कि 2013 से और 2024 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए। तो पाकिस्तान में 2013 से लेकर 2018 तक, यानी कि मियाँ साहब का ज़माना था, मियाँ साहब का दौर था, जिसकी आसन इकबाल साहब तस्करा कर रहे हैं, उसमें दहशतगर्दी के कुल वाक़यात 5400 हुए। 5400 दहशतगर्दी के हमले हुए पाकिस्तान में। और उसके बाद आता है इमरान खान साहब का दौर, उसमें 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में, 3.25 सालों में उनकी जो हुकूमत थी आपकी, उसमें टोटल जो हमले हुए वो 550 थे, यानी 5400 और के मुकाबले में 850 हमले हुए दहशतगर्दी के। और ये कम तरीन सतह बताई जा रही है पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, पिछले 12 सालों में कम तरीन सतह है ये दहशतगर्दी के हमलों के वाक़यात की इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। उसके बाद आता है इम्पोर्टेड सरकार, और फिर आती है काकड़ सरकार, और उसके बाद आती है फिर इलेक्शन चोर सरकार। उनके ज़माने में अब तक 3 सालों में ये दहशतगर्दी के वाक़यात तकरीबन 1700 हो चुके हैं, 1700-1800, यानी कि जितने इमरान खान साहब के 3 सालों में हुए उतने वाक़यात हर साल हो रहे हैं मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार से लेके इलेक्शन चोर सरकार तक। तो मेरा ख्याल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है, और ख़ुद पाकिस्तान के अपने जो महकमे हैं, अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट पे भी ये सारे आदाद शुमार मौजूद हैं। फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको ये आदाद शुमार मिल जाएंगे, क्योंकि इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जनाब, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान में अमन व अमान, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक़ या अवाम की फलाह व बहबूद तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी तो थी कि किसी भी तरीके से
उन मुस्तरद शुदा ख़ानदानों को दोबारा मुसल्लत कर दिया जाए ताकि दाल रोटी सबकी चलती रहे, चरगे वर्गे चलते रहें, माल आता रहे, किकबैक्स मिलते रहें, ये सब कुछ होता रहे। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, ये है दहशतगर्दी के वाक़यात। एक्चुअल दहशतगर्दी ये हो रही है और इंडेक्स में हम नंबर 1 पे हैं। हम अब तक कई ट्रॉफीज़ ले चुके हैं। मौजूदा बादशाह सलामत को ये क्रेडिट जाता है कि जब से ये आए हैं उस वक्त से लेके इम्पोर्टेड सरकार से लेके आज तक हम कई ट्रॉफीज़ ले चुके हैं। दहशतगर्दी की ट्रॉफ़ी इनके पास है और उसके बाद ख़वातीन का 32 मुल्कों में, ख़वातीन के मामले में 32 मुल्कों में शामिल हैं हम, ये ट्रॉफ़ी इनके पास है। उन बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, ये ट्रॉफ़ी इनके पास है। बदतरीन जो है सतह पे आ गई है हमारी बैरूनी सरमायाकारी और अंदरूनी सरमायाकारी, ये ट्रॉफ़ी आपके पास है। ये सारी ट्रॉफ़ीज़ आपके पास हैं। और SIFC के बारे में तो BBC की ये रिपोर्ट, मुफस्सल रिपोर्ट आ चुकी है कि 5 महकमों में SIFC में हाथ डाला गया और वो 5 महकमे जिनके सरबराहान रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, फ़ौजी क़यादत है, उन तमाम के तमाम 5 शोबों में भी हमारी हालत बदतरीन हो चुकी है। उसकी वजह यह है, उसमें फ़ौजी जर्नैलों का कसूर नहीं बल्कि कसूर है कि उनको गलत जगह पे लगाया क्यों गया, उनका तजर्बा नहीं है। कोर कमांडर, कल तक कोर कमांडर पेशावर थे, आज वो सयाहत को देख रहे हैं, टूरिज़म को देख रहे हैं, ये उनका काम नहीं है। और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और मुकदमात जो हैं वो धड़ाधड़ ख़त्म कर रहे हैं। जो एक्चुअल रेफरेंस थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं और झूठे मुकदमात में वो सबसे सरे फहरिस्त हैं। जबकि उनके अपने ऑफिसर जो हैं वो पिछले दिनों पुरस्रार तौर पे उनकी डेथ हुई है और उसके बाद जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है और उनके अपने वर्षा ने बताया कि उनके जिस्म पे ज़ख्मों के निशानात भी थे और उनके कमरे से इंजेक्शन ऐसे मिले हैं और एनेस्थीसिया टाइप चीज़ भी मिली है। तो वो आखिर क्या कर रहे थे और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था, यह ख़ुद एक तहकीकात तलब बात है। इसकी तहकीक होनी अभी बाकी है, लेकिन उन पे ख़ानदान पे शदीद दबाव डाला जा रहा था और डाला जा रहा है। अब आते हैं जी आगे, क्योंकि ये है हमारी क्रेडिट पे ये चीज़ें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पीका एक्ट आ चुका है और पीका एक्ट का शिकार एक और डॉक्टर शहरयार भक्खर से वो हो चुके हैं जी। और उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि जो म्यू हॉस्पिटल में मामला गया था और म्यू अस्पताल में फॉर्म 47 की वज़ीर गई और वहाँ के MS को उन्होंने उनकी इंसल्ट की और उन्हें कहा कि शुक्र करें मैं आपको गिरफ़्तार नहीं करवा रही। और वो वीडियो मौजूद है और पता चला है कि वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे और वो पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर फारिग हो चुके थे और ये पेंडिंग था। और ये सारे का सारा एक तो ड्रामा आ गया है और इसको पॉइंट आउट किया जब इस पर तनकीद की गई इस रवैये पर, तो डॉक्टर शहरयार भक्खर से हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे पीका एक्ट के तहत तौहीने मरियम नवाज़ साहब का एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तौहीने मरियम की है उन्होंने और तौहीने मरियम नवाज़ शरीफ की है। पूरा नाम लेना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। तो उन्होंने कहा जी FIR में कहा गया है कि डॉक्टर शहरयार अहमद ख़ान वल्द रफ़ीक साहब, और उसमें उन्होंने कहा कि अपनी फेसबुक पेज पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में गैर मुनासिब अल्फाज तहरीर किए गए हैं और तज़ीक अमेज़ वीडियो शेयर की है। भैया आप अपनी इज्जत नहीं करवाओगे ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, ना आपको दवाइयाँ मिलनी ना इज्जत मिलनी है। एक उस्तानी आपकी बेइज्जती कर जाती है, आप चुप करके सुनते रहते हो। अब ये तक भी नहीं कहते कि जो ख्वाजा आपके साथ खड़ा हुआ 10 साल से मायबा बना हुआ है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, इसने क्या किया, इसको टर्मिनेट क्यों नहीं करते, सेक्रेटरी को क्यों नहीं टर्मिनेट करते। जितने सारे बड़े हैं ये सब कुछ कहने की वजह दीवारों में छुप रहे थे उस टाइम कि उस्तानी उनकी तरफ ना देख ले। थोड़े से दौर में हम मेयो अस्पताल में हुआ करते थे, ना शहबाज शरीफ की ना किसी मिनिस्टर की जरूरत हुई थी कि एक कदम भी मेयो अस्पताल के अंदर रखता। आज आप लोगों ने सबको सर पे चढ़ा लिया। जब तक आप लोग खुद स्टैंड नहीं लेंगे ना आपको इज्जत मिलेगी ना आपको दवाइयां मिलेंगी। आप लोग सब ना एक पोल्ट्री फार्म की तरह, जब बंदा चूजा पकड़ने आता ना ज़बह करने के लिए, सारे चूजे इधर उधर भागते हैं कि शायद हम बच जाएंगे, शायद हम सारी जिंदगी सालों तक जिंदा रह लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगली बारी आपकी आएगी, फिर उसके बाद उसके अगली बारी उससे अगले बंदे की आएगी। साथ आपके ख्वाजा साहब खड़े थे और उन ख्वाजा साहब से पूछना था
कि जनाब वो वज़ीर हैं इस महकमे के और वो दवाइयाँ क्यों नहीं हॉस्पिटल में दे रहे और वो क्यों नहीं ज़रूरियात पूरी कर रहे, उनसे पूछना था। दवाइयाँ डॉक्टर साहिबान ने नहीं, डॉक्टर साहिबान ने तो वही कुछ आगे प्रोवाइड करना होता है मरीज़ों को जो उनके पास मौजूद होता है। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं करेगी तो वो आगे क्या करेंगे। तो लिहाजा ये उनकी बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब आते हैं इमरान खान साहब के साथ जो कमीनी हरकतें की जा रही हैं और उनको सताया जा रहा है, और चूँकि वो मान नहीं रहे और ना ही वो मानेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, वो सारी बातें हमारे सामने हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे और उनका कहना है कि वो अपने असूलों पर कारबंद रहेंगे और किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब उनके दिमाग में इन्फेक्शन चला गया है, यहाँ तक तो बात पहुँचा दी थी आपने 2 दिन में। तो क्या बताना चाहते हैं कि इमरान खान को कुछ हो गया इसके बाद? इमरान खान को कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ये कोई तैयारियां कर रहे हैं ये भूल जाएं। हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हम इनकी हिफाजत करेंगे, हम सारे पाकिस्तान इनकी हिफाजत करेगा और सबसे बड़ा अल्लाह ताला इनकी हिफाजत कर रहे हैं। दूसरा, उनके डॉक्टर और जो उनके ज़ाती मवालिज हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, उनसे मुलाकात कई महीनों से नहीं हुई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे मुलाकात नहीं कराने दी जा रही। क्यों रोका जा रहा है आज? और बच्चों के साथ कोई 4 महीने के बाद एक दफ़ा इमरान खान की बात करवा देते हैं। याद रखें कि यही एक चीज़ इमरान खान मांगते हैं, या अपनी किताबों की बात करते हैं या वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दो। और ये जान के ये बड़ी कमीनी हरकत है कि जेल मैन्यूल्स के मुताबिक इमरान खान को इजाज़त है कि अपनी बच्चों के साथ बात कर लें, ये नहीं कराने देते। तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जेल मैनुअल के मुताबिक, वो कोई सहूलत नहीं मांग रहे इमरान खान साहब, वो किसी किस्म का कोई शोर गोगा नहीं कर रहे, वो रिहाई की अपील नहीं कर रहे और ना इनसे मामला तय कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके साथ ये किया जा रहा है। बलूचिस्तान से खबर शेयर करते हैं जी। अख्तर मैंगल साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी सीनियर नायब सदर साजिद तरीन एडवोकेट, मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात आगा हसन बलोच एडवोकेट, मरकज़ी लेबर सेक्रेटरी मूसा बलोच, मरकज़ी ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी अहमद नवाज बलोच, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और ज़िलाई सदर गुलाम नबी मरी और पार्टी के साबिका ज़िलाई सदर मीर गुलाम रसूल मैंगल को आज सरियाब अदालत में पेश किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकज़ी कायदीन को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। अख्तर मैंगल साहब ने कहा कि इसके अलावा पार्टी कारकुनान ने भी खुजदार, सराब, कल्लात, मस्तोंग, कोयटा, नौशकी, तुरबत, गवादर, पंजगोर, हब, डेरा मुराद जमाली और सिब्बी में अज खुद गिरफ्तारियां दी हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है जनाब, और ये हरगिज़ अच्छी सूरत हाल नहीं है।